सबको जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हम अंतिम दिनों में हैं और अब तैयारी का नहीं, तैयार रहने का समय है। मैंने जैसे कि यीशु मसीह की वंशावली की सीरीज शुरू की है। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यीशु मसीह की वंशावली के बारे में। उसमें मैंने अब्राहम से लेके दाऊद तक की वंशावली जो 14 पीढ़ियां थी उसके बारे में बताया है। आज हम सीखेंगे दाऊद से लेकर यकुन्या तक, दाऊद से लेके यकुन्या तक जो 14 पीढ़ी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यीशु मसीह की वंशावली में जो यहूदी नहीं थी वो 4 स्त्रियों को जगह मिली, स्थान मिला। तो उसमें ये चौथी स्त्री जो है ये है सुलेमान की माता और दाऊद की पत्नी। उसका नाम था बैतशेबा। वो उरिया की पत्नी थी और हम जानते हैं कि दाऊद ने उसके पति को धोखे से मरवा दिया था। तो उससे जो पहला बच्चा उत्पन्न हुआ था वो परमेश्वर ने ले लिया था। फिर उसके बाद परमेश्वर ने सुलेमान दिया और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ। और इनके बारे में, सुलेमान के बारे में हम 2 शमूएल 12 अध्याय का 24 वचन से पढ़ सकते हैं। फिर रहबाम के बारे में पहला राजाओं 11 की 43 वचन को हम पढ़ सकते हैं। फिर अबिय्याह के बारे में दूसरा इतिहास 12 की 16 आयत में हम पढ़ सकते हैं। आसा से योशाफात उत्पन्न हुआ, योशाफात से योराम उत्पन्न हुआ। तो इनके आसा के बारे में हम दूसरा इतिहास 14 की 1 में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद योशाफात के बारे में दूसरा इतिहास 17 की 1 आयत में पढ़ सकते हैं। और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ। फिर दूसरा राजाओं 8 की 16 आयत में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ। इनके बारे में दूसरा राजा 8 की 16 और दूसरा राजा 15 की 1 में हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। हिजकिय्याह के बारे में हम सब जानते हैं कि हिजकिय्याह वो राजा था जिसको यशायाह नबी ने बोला था कि परमेश्वर यूं कहता है कि तू मर ही जाएगा। और उसने दीवार की ओर फूट फूट कर जब रोया, परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और उसके 15 साल उम्र उसकी बढ़ा दी। तो इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं दूसरा राजा 15 की 1, दूसरा राजा 15 की 5 में। फिर उसके बाद हम आहाज के बारे में दूसरा इतिहास 23 की 9 के बारे में पढ़ सकते हैं। हिजकिय्याह के बारे में हम दूसरा इतिहास 29 की 1 में पढ़ सकते हैं। फिर मनच्छे हिजकिय्याह का पुत्र हुआ और उसने वो बुरे काम किए जो परमेश्वर के नजरों में बुरे थे, घिनौने काम उसने किए। तो उसके बारे में दूसरा इतिहास 32 की 33 आयत में हम पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद मनच्छे से
अमोन उत्पन्न हुआ। अमोन को हम दूसरा इतिहास 33 की 21 आयत में पढ़ सकते हैं। फिर अमोन से यहोशिया उत्पन्न हुआ। उसके बारे में हम दूसरा इतिहास 34 की 1 आयत में पढ़ सकते हैं। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में यहोशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। उनके बारे में दूसरा इतिहास 36 की 1 आयत में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह की वंशावली के अगले 14 पीढ़ियां जो हैं वो पूरी होती है। पहली पीढ़ी थी अब्राहम से लेके दाऊद तक। फिर दाऊद से जो बेटा उत्पन्न हुआ सुलेमान, उससे लेके योशिया तक से यकुन्या पैदा हुआ, वहां तक 14 पीढ़ियां कंप्लीट होती हैं। इनके बारे में मैंने जैसे आयतें आपको बताई हैं, इनके बारे में वहां पे आप पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं कि इन नामों को वहां पे दिया गया है। इनके बारे में हम इतिहास में भी पढ़ सकते हैं। तो हमने ये देखा कि यीशु मसीह की वंशावली कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है और इसमें कितने राजा हुए, ये कितने राजा हुए हैं। ये बहुत, कई तो अच्छे थे, कई बहुत बुरे थे। तो परमेश्वर ने इनको आगे बढ़ाया। फिर इनकी बुराई के कारण इनको बेबीलोन में बंदी बनाकर भेज दिया। खुदा की मर्जी थी, खुदा की इच्छा थी उसमें। और उसके बाद वहां से छूट कर जब आते हैं, तब अगली पीढ़ी को हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो तब तक आप ये मेरी दोनों वीडियो को देख सकते हैं और इनके बारे में समझ सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन। पिछली वीडियो में जितनी भी आयतें मैंने ली हैं, मैं बताई हैं, रेफरेंस जो बताए हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। आप उसमें से देख के अपनी बाइबल में से पढ़ सकते हैं। और इसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन में सारी आयतें और वो रेफरेंस जो हैं वो मैं डाल दूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।